हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज। मतलब ये परसेंटेज का सेकंड पार्ट है ना, जिसमें हम कुछ परसेंटेज से रिलेटेड कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेंट को फ्रैक्शन और रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्सप्रेसिंग परसेंट एज अ फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास एक नंबर है, जैसे 20% है। कितना परसेंट है? 20%। इसको अगर हमें रेशियो में और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? 20 इंटू परसेंट का मतलब होता है पर 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। तो 1/100 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यही ना हुआ, पर 100। तो ये हो जाएगा आपका 20/100, यानी कि ये फाइनली क्या मिलेगा आपको? 5 टाइम्स में 1/ क्या मिलेगा? 5। तो 1/5 ये एक क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया दोस्त? फ्रैक्शन हो गया। अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रेशियो में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूमरेटर में जो होता है उसको पहले लिख देते हैं 1:5। क्लियर हो रही मेरी बात? तो फ्रैक्शन से रेशियो में आ गया। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि परसेंट को फ्रैक्शन में या रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आइए इसका बैक ट्रैकिंग देखते हैं। मतलब कि इसको, ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि फिर वो परसेंट में मिल जाएगा हमको। यानी कि फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या है? 1/5 करना है। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये 20 टाइम्स में कटेगा और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? 20%। तो देखिए यहां से फिर ये वाला मिल गया, इसको सॉल्व किया मैंने और ये वाला मिला। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है? बैक ट्रैकिंग हो रहा है। इस तरह से अगर आपको दिया जाए कि 1:5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, 1:5 को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में। तो 1/5 लिखेंगे ना इसको। उसके बाद आप इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो ये कितना हो गया? 20। कितना आया? 20%। यानी कि अगर आपको परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे? 1/100 से क्या करेंगे? उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो आप किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन को किससे बदलना है? परसेंट में। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। दूसरी बात कि अगर परसेंट को रेशियो में अगर आपको कन्वर्ट करना होगा, किसमें? रेशियो में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसमें बदलना होगा? उसे फ्रैक्शन में बदलना होगा। और फ्रैक्शन को फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसमें करके और फिर उसको हम क्या करते हैं? रेशियो में करते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है ना, और उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट जो आ रहा है, फ्रैक्शन में जो आ रहा है आपका 12/20 आ रहा है सपोज। तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। पहले क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई 1 को छोड़ करके कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम मिनिमाइज कर देंगे, यानी कि इसको हम लिख देंगे 2 × 2 × 3 हो जाएगा ना, बाई इसको आप क्या लिख देंगे? 2 × 2 × 5 लिख देंगे ना। तो जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हटा दीजिए। कितना हुआ? 3/5। तो यही आपका क्या हो जाएगा? 3:5। क्लियर हुआ? ये आपका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि जो भी फ्रैक्शन आएगा अगर उसको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा तो फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके और उसके बाद हम क्या करेंगे? मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके तभी हम रेशियो में लिखते हैं। आइए अब कुछ नंबर परसेंट में रहेंगे
मतलब एक फ्रैक्शन परसेंट में रहेगा, 2 फ्रैक्शन या 3 फ्रैक्शन बिना परसेंट के ऐसे ही फ्रैक्शन दे दिया जाएगा। तो उसमें अगर आपको बताना होगा कि कौन सा नंबर मतलब कौन सा पार्ट जो है वो बड़ा है, तो आप कैसे बताएंगे? जैसे हमारा क्वेश्चन ये है 1/3%, फिर आपका 1/6, यहाँ परसेंट नहीं है, और यहाँ पे 2/3 है। क्लियर है? इसमें हमें बताना है कि इसमें लार्जेस्ट कौन है। तो इसके लिए सब फर्स्ट जो काम करेंगे, ये और ये दोनों फ्रैक्शन में है दोस्त, तो इसको भी हम फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, 1/3 है, इसमें 1/100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यही ना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/300। क्लियर? फिर यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 1/6, फिर ये 2/3। जब आपको फ्रैक्शन का कंपैरिजन बताया गया होगा कि देख करके बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो उसमें आप देखिएगा टारगेट क्या होता है कि सबके जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सबके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1/300 है, तो इसको भी 300 बनाते हैं और इसको भी 300 बनाते हैं, क्योंकि किसी फ्रैक्शन के जो फ्रैक्शन है आपका p/q के फॉर्म में, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2/5 है, तो इसमें अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो 4/10 हो जाएगा, ये और ये एक ही है। अगर 10 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20/50, ये सब एक ही है। ये नंबर जो है ये वैल्यू सबका एक ही है, बस इसका लुकिंग क्या है, डिफरेंट है। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं, इसको भी हमें क्या करना है 300 बना देना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 300 है, इसको 300 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 हो जाएगा, और ये 50 में 6 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद इसको 3 से बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200/300 हो जाएगा ना। देखिए सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब ऊपर देख लेंगे कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है 200 वाला, यानी कि ये जो होगा ये, यानी कि ये कहां से आया है, यहां से आया है, यानी कि 2/3 इज द लार्जेस्ट, यानी कि 2/3 जो है वो सबसे क्या है, बड़ा है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे यहां पे है कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 72। क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 72, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 72 जो है वो 120 का कितना परसेंट है। मतलब कि इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एक एग्जामिनेशन में 120 नंबर का वो एग्जामिनेशन था, कोई एग्जाम दिया आपने, उसमें टोटल मार्क्स कितना था, 120 नंबर का था। 120 में आपने कितना मार्क्स गेन किया, कितना किया 72 नंबर्स। तो अब ये 72 इसका कितना परसेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे 72 इंटू 100 बाई टोटल मार्क्स कितना है 120। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये आपका ये कितना हो जाएगा 60% हुआ, यानी कि आपने 60% मार्क्स क्या किया, गेन किया। यानी कि ये जो है आपका 72 जो है ये 60% का क्या है, वैल्यू है। कितना का वैल्यू है, 60% का। अगर आप 100% का वैल्यू निकालते हैं तो फिर आपका क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? 60% का वैल्यू कितना है 72। तो देखिए 60% का जो वैल्यू है वो 72 है, तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 72/60 हो जाएगा। इसलिए 100% का जो वैल्यू होगा, 100% का वैल्यू 72/60 इंटू कितना हो जाएगा 100। देख लीजिए ये कैंसिल होगा क्या,
देखिए 12 इंटू 10 कितना हो गया 120। ये 100% का वैल्यू है कि नहीं? देखिए ये 100%। बात समझ में आ गई? तो ये 72 कितना परसेंट है 120 का? 60% रहने दीजिए इसको। व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 200 ग्राम। यहां क्वेश्चन हमारा है कि 200 ग्राम जो है वो 1 kg का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान देने वाली जो बात है, इसका यूनिट ग्राम में है और इसका यूनिट केजी में है। तो क्यों ना हम 1 kg को किससे बदल ले? ग्राम में। हो गया? यानी कि अब ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 1000 ग्राम इज 200 ग्राम, यानी कि 200 मतलब 200 ग्राम जो है वो 1000 का कितना परसेंट है। तो सेम मान लीजिए कि आपने कोई एग्जाम दिया, सपोज एग्जाम दिया 1000 नंबर का था, उसमें से आपने 200 नंबर गेन किया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक स्कूल में 1000 लड़के हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000 हैं, उसमें बॉयज 200 हैं, 200 हैं, तो कितना परसेंट हुआ? ऐसे भी उसको सोच सकते हैं। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर सपोज हमारे पास 1000 रुपया है, उसमें से हमने 200 रुपया गंवा दिया, तो कितना परसेंट रुपया मैंने गंवाया? तो सिंपल है, 200 इंटू 100 बाई कितना 1000। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, फिर ये आपका कितना हुआ 20%। 20% हुआ वो। तो 1000 का 200 ग्राम जो है, 1000 ग्राम का 200 ग्राम कितना परसेंट हुआ? 20%। यानी कि ये 1/5 पार्ट हुआ ना, 1/5 100 का 1/5 पार्ट हुआ। चलिए इस तरह से अगर एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 900 इज 45। जैसे यहाँ अगर क्वेश्चन आपसे दिया जाए कि व्हाट परसेंट ऑफ 900 इज 45, यानी कि 900 का 45 जो है वो कितना परसेंट हुआ। तो सीधे आप क्या करेंगे, जो पूछा जा रहा है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल जो आपका नंबर है वो कितना है 900, आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, है ना। तो ये 95 यानी कि 5% हुआ, 5% हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 5% का वैल्यू है 900 के लिए, ये 5% का वैल्यू है। क्लियर हुआ? मतलब कि अगर 100% का वैल्यू निकाले तो 900 आना चाहिए। तो देखिए, तो 5% का वैल्यू कितना, 5% का वैल्यू कितना 45, तो 1% का वैल्यू कितना 45 बाई 5, तो 100% का वैल्यू कितना 45 बाई 5 इंटू 100। क्लियर हुआ? ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स में। अब ये 45 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 में 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा और एक जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। 900 आया कि नहीं देख लीजिए। क्लियर हुआ? चलिए एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि ए मैन्स सैलरी इज increased by 20% and decreased by 20%. Find the net increase or decrease परसेंट। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए मैन्स सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। क्वेश्चन हमारा है कि एक आदमी की सैलरी
20% बढ़ा दी जाती है और फिर बाद में 20% रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब डिक्रीज कर दिया जाता है, सैलरी में इंक्रीजिंग हुआ कि डिक्रीजिंग हुआ, उसके बाद जो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ उसका परसेंटेज बताना है, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। क्लियर है? तो आइए, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात कि हमको ये मालूम नहीं है कि उस आदमी की बेसिक सैलरी कितनी है, इनिशियल सैलरी कितना है ना। तो उसको मान लेते हैं लेट द मैन्स इनिशियल सैलरी और बेसिक सैलरी बी एक्स। मान लिया कि उसका बेसिक सैलरी क्या है, एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि उसमें इंक्रीज किया गया 20%, यानी कि आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ 20% his a new salary will be अगर मतलब कि 20% बढ़ाने के बाद उसका नया सैलरी क्या होगा, तो देखिए x प्लस उसका जो बेसिक सैलरी है इनिशियल वो कितना है, x, तो x प्लस कितना, x का फिर 20%, x इंटू 20%, यही ना हुआ, यानी कि x प्लस यहाँ पे हम 20x बाई 100 लिख सकते हैं क्या। तो ये फाइनल विजिबल है, यहाँ पे विजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20, ये 5 टाइम्स में रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस x बाई 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, 6x बाई 5 मिलेगा क्या, यही ना मिलेगा। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है x प्लस x का 20%, इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जिस तरह से आप 60% का वैल्यू देखते हैं, 20% का वैल्यू देखते हैं, मतलब कि अगर उसका सैलरी बेसिक सैलरी जो है वो x रुपया है ना, तो इसमें जब तो ये 100% का वैल्यू हुआ ना दोस्त, x रुपया उसकी बेसिक सैलरी है तो ये 100% का वैल्यू हुआ ना। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि 20% बढ़ा दिया जाए तो 120% उसकी सैलरी हो गई ना, मतलब 120% का वैल्यू चाहिए ना, तो 100% का वैल्यू x है तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 120 x बाई 100, यही ना हो जाएगा, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होकर के ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6, तो 6x बाई 5 देख लीजिए दोनों इक्वल आ रहा है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो अगर उसका दूसरा भी तरीका देख सकते हैं कि 1% का वैल्यू 100% का जो वैल्यू है वो कितना है x रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा x बाई 100 आएगा। उसके बाद जब 20% बढ़ाया हो गया है तो बेसिक तो 100% हुआ उसका, x ये 100% का वैल्यू है, और जब 20% बढ़ाया गया है तो ये अब 120% का देखेंगे ना, तो 120% का सैलरी कितना हो गया उसका, x बाई 100 इंटू 120। क्लियर हुआ, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, 6 और ये कितना हो जाएगा 5, क्या आया 6x बाई 5। मैंने बेसिक से इसको आपको क्या किया, समझा दिया। अब चलिए ये क्लियर हुआ, 6x बाई 5 ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं, है ना, बेसिक से पहले समझिए उसके बाद ट्रिक को समझिएगा। तो इसके ये समझ गए आप। अब ये इसका न्यू सैलरी हुआ, क्या हुआ दोस्त, इसका ये क्या हुआ, न्यू सैलरी हुआ, न्यू सैलरी हुआ। और अब फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि हिज
न्यू सैलरी इज डिक्रीज्ड बाई 20%। उसका न्यू सैलरी जो है उसमें 20% की फिर क्या कर दी जा रही है, डिक्रीजिंग कर दी जा रही है। हेंस he will get 80% of his new salary। ये बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह है कि जो उसका न्यू सैलरी है उसमें 20% रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो अब ये नया वाला जो सैलरी है बाद में जो ये 20% घटाया जा रहा है, तो ये घटाया जा रहा है, इसके लिए ये 100% का वैल्यू हुआ। बात समझ आ रही है? सैलरी जो घटाई जा रही है उसके 20%, उसके लिए ये 100% का वैल्यू हुआ। क्लियर? तो 100% का वैल्यू हुआ, उसमें से 20% घटाया जा रहा है, यानी कि उसको 80% ही सैलरी दिया जाएगा ना। जो उसका न्यू सैलरी है उसका 80% सैलरी ही उसको दिया जाएगा। तो हम 80% का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए, सो he will get कितना पाएगा वो, 6x बाई 5 इंटू 80%। तो 80/100 कर दे क्या इसको? देखिए, लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा लैंग्वेज में स्टॉक मत होइएगा। मैं इसको अपने लैंग्वेज में बना रहा हूँ, आप भी इसको अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं। लैंग्वेज डज नॉट मैटर, लैंग्वेज ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। आप बस कंसेप्ट को समझिए, बात को समझिए, जितना चीज़ समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद अपने से उसको अपनी लैंग्वेज में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ही विल गेट, ये जो न्यू सैलरी है उसका 80%, तो 80/100 कर दिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 16, है ना। ये 4 जा हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 25 4 जा 100। फाइनल आपको क्या मिलेगा, 24x/25। ध्यान दीजिएगा, जब उसके सैलरी x रुपया थी, उसके बाद जब 20% ऐड हुआ तो उसका सैलरी कितना हो गया, 6x/5। जो बढ़ाने के बाद आया है उसमें से फिर 20% घटाया गया है। 20% घटाने के बाद हमारा 80% का सैलरी उसको मिलेगा ना। 80% की सैलरी, 80% सैलरी उसको अगर मिलता है तो 24x/25 यानी कि 24x/25 हुआ। ये 80 उसका, अब ये उसका पेएबल सैलरी हुआ। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक चीज समझना है कि उसका इनिशियल सैलरी और ये जो फाइनल सैलरी है 20% घटाने के बाद, इसमें और इसमें कौन बड़ा है, ग्रेटर कौन है, विच इज ग्रेटर। तो इसको कैसे समझेंगे? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x के साथ जो एक फ्रैक्शन है इसके प्रोडक्ट में 24/25, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में। और यहाँ पे ये कंप्लीट 1 है, यानी कि यहाँ पे 24/25 जो है ये 1 से क्या है, छोटा है। और यहाँ पे क्या है, इसके x के गुणा में यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है पता चल गया, ये वाला बड़ा है, यही बिगर होगा। इससे ये क्या होगा, ज्यादा होगा। ये उसका इनिशियल सैलरी है और ये फाइनल सैलरी है। तो फाइनल सैलरी जो है वो इनिशियल सैलरी से क्या है, कम है ना। ये वाला जो वैल्यू है इससे कम है ये। तो डिफरेंस निकालेंगे ना, तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ओरिजिनल सैलरी में से हम 24x/25 को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जब इसको आप रिड्यूस कीजिएगा तो ये 25, फिर ये हो जाएगा 25 माइनस 25x माइनस 24x, x/25 मिलेगा आपको यहाँ पे।
क्या मिलेगा, x/25। यही डिफरेंस हुआ, मतलब इतना उसकी मतलब उसकी सैलरी में इतना क्या हो गई, कमी हो गई। तो डिक्रीज्ड परसेंट कैसे निकालेंगे, डिक्रीज्ड परसेंट इज इक्वल टू, परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए x/25 है ना इंटू 100। समझ में आ रही है बात कि x/25 इंटू 100 किए हैं। अभी इसमें कुछ चीज रिमेनिंग है, ध्यान दीजिएगा कि x में मतलब यहां पे एक ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि x में अगर उसको x/25 मिलता है तो वो कितना परसेंट हुआ। तो जितना मिल रहा है उसमें 100 से मल्टीप्लाई किए और फिर बाई टोटल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। x से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये टोटल नंबर है ना, मतलब टोटल पैसा है उसका, इनिशियल सैलरी इज इक्वल टू, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x/25 इंटू 100 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसके ये हो जाएगा आपका 1/x। तो ये x से x कैंसिल हो गया और ये 25 25 4 जा 100 हो जाएगा। यानी कि फाइनली आपको कितना मिला, 4% आंसर आया आपका। यानी कि उसके सैलरी में कितना परसेंट की डिक्रीजिंग हुई, 4% की डिक्रीजिंग हुई। क्लियर हुआ। अब अगले क्लास में ये आपका क्लास जो है कंसेप्ट क्लास, परसेंटेज का जो कंसेप्ट क्लास है वो खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर काम करेंगे। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें डिफरेंट तरह के सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।